सावन की शुरुआत होती है, चारों तरफ भोले की गूंज होती है, महादेव की गूंज होती है। यहाँ महादेव की पूजा भी होती है और जो उनके साथ ये भक्त निकलते हैं कांवड़ लेकर के, वो भी भोले हो जाते हैं। तो महादेव सखा भी बन जाते हैं, महादेव भी भगवान बन जाते हैं। पवित्र महीना है तो सबकी एक कोशिश, एक उद्देश्य ये होता है कि यहाँ हर की पैड़ी पर पहुंचे, गंगा जल लें, कलश लें, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी शक्ति अनुसार कांवड़ लेकर के चल पड़े अपने अपने दूर शिवालयों की तरफ। कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई उत्तर प्रदेश, कोई राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, भारत के शायद ही कोई राज्य हैं जहां से श्रद्धालु यहां नहीं आए हैं। ये कांवड़ भरेंगे, कांवड़ की यात्रा शुरू होगी, सज धज करके कांवड़ चलेगी। यही तो आस्था, श्रद्धा और भक्ति का रंग है जो हर की पैड़ी से लेकर के पूरे उत्तर भारत में सावन के इस महीने में दिखाई देता है। देखिए कांवड़ यात्रा और सावन के कई सारे भक्ति भाव के रंग। कि सोमवार के पहले रविवार को भी हर की पौड़ी पर और हरिद्वार में श्रद्धालुओं का तांता है। बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सोमवार को देखने वाली परिस्थिति जो कि संख्या बहुत ज्यादा होगी। पहला सोमवार होगा, लोग डुबकी भी लगाने आएंगे और कांवड़ यात्री डाक कांवड़ लेकर के निकलेंगे। तो उसी लिए हरिद्वार में एक अलग तैयारियां हैं। चारों तरफ रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है, रूट डाइवर्जन किए गए हैं और कोशिश ये की गई है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी संख्या अगर ज्यादा हो तो वो अलग अलग रास्तों से निकल पाएं। मतलब जितने भी अलग अलग रास्ते जाते हैं बाजारों से निकलते हुए, यहाँ पर भी देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भी पैरामिलिट्री और उत्तराखंड पुलिस तैनात है। सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बल्कि जो सर्विस मार्ग है अब उनको भी तैयार किया गया है, उनको भी खोल दिया गया है। नहर के साथ साथ जो ऑल्टरनेटिव रास्ते होते हैं उनकी तैयारी की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा कांवड़ यात्री जो जिनके पास छोटी कांवड़ है वो लेकर के स्मूथ निकल सकें। क्योंकि जब डाक कांवड़ आती है तो डीजे लेकर के, बड़े बड़े वाद्य यंत्र लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बाधित ना हो, क्योंकि ये एक लाइफ लाइन भी है जो दिल्ली को उत्तराखंड और आगे फिर चीन की सीमा तक जोड़ती है। तो कोशिश, बड़ी चुनौती है कि इसको भी रखा जाए कि ये रास्ता भी सुचारू रूप से चलता रहे, ट्रैफिक भी बाधित ना हो। और इसीलिए सुबह व्यवस्थाओं में पूरी सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त और यहाँ रूट डाइवर्जन, ये तैयारियां हैं क्योंकि सोमवार का दिन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगा। और उसी से शुरुआत, जब पहला सोमवार होगा लोग बड़ी संख्या में आएंगे यहाँ पर गंगा जल में स्नान करने के लिए और उसी के साथ गंगा स्नान के बाद लोग जाएंगे शिवालयों में, मंदिरों में और अगले शिवरात्रि तक लगभग यहाँ पर यही स्थिति रहेगी। लेकिन ये श्रद्धा का बहुत बड़ा पर्व है, उस पर्व के लिए तैयारियां भी बहुत जरूरी होती हैं। तो एक तरफ भक्ति और भाव के रंग हैं तो उसके रूप भी अनेक हैं, लेकिन जब रूप होगी तो इन भीड़ पर, इन श्रद्धालुओं के बीच कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो रूप बनाकर घूमते हैं साधु और संतों का। न उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, न उन्हें धर्म की जानकारी, न परंपरा के बारे में बहुत कुछ पता। और इसीलिए उत्तराखंड की सरकार ऑपरेशन कालनेमी चला रही है पूरे हरिद्वार में, पूरे उत्तराखंड में, खासकर हर की पैड़ी पर जिन्हें आप संत, साधु, महात्मा समझते हैं, कहीं वो बहरूपीय तो नहीं है। ऑपरेशन कालनेमी चला रही है यहाँ पर, हर की पैड़ी पर भी हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल हरिद्वार के कई सारे इलाकों में बड़ी संख्या में साधु संत घूमते हैं, लेकिन क्या वो साधु संत हैं? और इसी के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी चलाने का आदेश दिया था। ये ऑपरेशन कालनेमी की वो तस्वीरें हैं जो उत्तराखंड में हरिद्वार, हर की पौड़ी के आसपास तमाम सारे इलाकों में चल रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो साधु संत बन के घूमते हैं, कोई हनुमान का रूप धारण करता है, कोई भगवान का रूप धारण करता है। और ये वो तमाम सारे लोग हैं जिनको पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है, कागज देख रही है, इनके दस्तावेज चेक कर रहे हैं, इनके बारे में पूछा जा रहा है किस समाज से हैं, किस संप्रदाय से हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो आमतौर पर आस्था कहीं खराब ना हो, कई बार इसमें बहुत सारे बहरूपीय हैं। अब ये भी देखिए कि जिनसे बातचीत की जा रही है, हमें पता चला कि इनमें बहुत सारे बहरूप। बंदर की आवाज निकाली आपने? हनुमान के साथ घूमता बाबूजी, क्या करूं, बच्चे पालने अपने। अच्छा, इस तरह की चीजें। तो आईडी वाईडी रखते हो? वो आईडी तो हमारी घर पे ही रखी है। अच्छा, ये बस्ती में जा रहते हो तुम पीछे? हाँ, इधर रहता हूँ। अच्छा, तो कोई श्लोक लोक आता है हनुमान जी का? कोई श्लोक आता हो? बाबूजी मैं तो अनपढ़ आदमी, अपने बच्चों का पेट पालन करना है गुरु। हमने तो पहले सपेरे थे, हम सपेरे आदमी तो आए दान खानी से। तो बाबूजी इनको आता नहीं है, लेकिन बहुत सारे साधु महात्मा संत बन के घूमते रहे। काम करता हूँ जी, अपने बच्चे पालता हूँ। तुम कुछ बनते हो? नहीं जी, कुछ नहीं बनता, मैं ऐसे मांग लेता हूँ, जो अपनी इच्छा से दे दे दान। आप साधु बाबा बन के बैठे हैं तो आपको कुछ श्लोक, मंत्र, धर्म? सपेरा नाथ जी, मंत्र तो नहीं आता, लिखना पढ़ने ही नहीं आता बाबू। नहीं, लेकिन आपके आसपास जो बैठेगा उसे कैसे पता चलेगा कि आप साधु? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बहुत से ऐसे होते हैं ना कर देते, अपने आगे चले जाते हैं। अपने 2, 10, 5 रुपए कोई दे दे अपनी इच्छा से, वही मांग के अपने बच्चों का पेट पालन कर देते बाबू।
तो इसीलिए ऑपरेशन कॉलोनी में चला। ज्यादातर इसमें बहरूपिये हैं जिनका अलग अलग काम है, अलग अलग रोल है। बहुत सारे इलाकों में ऐसे बड़ी संख्या में उनकी जांच पड़ताल हो रही है, परखे जा रहे हैं।